प्रयास करते हैं। देखिए, जिंदगी एक ही है, पर जीने का जो तरीका है ना, वो अलग अलग है। सबको 1-1 किलो घी दिया गया और 1-1 किलो घी देकर कहा गया कि इस घी को तुम्हें पीना है। तुम्हारे शरीर में ये 1 किलो घी 5 मिनट के अंदर, 15 मिनट के अंदर, 20 मिनट के अंदर, आधे घंटे के अंदर ये घी 1 किलो तुम्हारे शरीर में जाना चाहिए। अब 1 किलो घी किसी को दिया तो वो कोई उसको रोटी में लगाकर खा रहा है, कोई उसको दाल बाफले में लगाकर, बाटी में लगाकर खा रहा है, कोई उसे लिट्टी चोखा में लगाकर खा रहा है, कोई उसे पूरन पोली में लगाकर खा रहा है। उस 1 किलो घी को जिसकी जैसी मर्जी हो वो वैसा उसको ग्रहण कर रहा है, जिसका जितना मन हो उसको वैसा ग्रहण कर रहा है। कोई उसको हलवा बनाकर खा गया, सीरा बनाकर खा गया, पर वो 1 किलो घी उसके शरीर में पहुंच गया। जीवन एक ही है, पर जीने का जो तरीका है वो सबका अलग अलग है। कोई खुश होकर जी रहा है तो कोई रोकर जी रहा है, कोई प्रसन्नता में जी रहा है, कोई दुखी होकर जी रहा है। सबके जीने का तरीका अपना अपना एक अलग अलग है, अलग अलग तरीका उसको वर्णित है। जीना, जिंदगी एक ही है। जन्म हुआ है, मृत्यु भी होगी। आए हो पृथ्वी पर तो काम भी करना पड़ेगा, परिवार को, कुटुंब को, नातों को, रिश्तों को संभालना भी पड़ेगा। भजन कर रहे हो तो भोजन भी करना पड़ेगा। पर जिंदगी एक है, पर जीने का जो तरीका है वो अलग अलग है। अपने जीने के तरीके को, अपने जीने के स्वरूप को, अपने जीने के तरीके को आप किस तरह से जी रहे हो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। कपड़ा चूहा भी काटता है और कपड़ा दर्जी भी काटता है। जो कपड़ा चूहा काटता है वो कपड़े का बंठा ढाल कर देता है, और जो कपड़ा दर्जी काटता है वो कपड़े का भी कल्याण कर देता है। कपड़ा तो काटा ना, चाहे चूहे ने काटा चाहे दर्जी ने काटा। तो आप में से कितने लोग हैं जो चूहे के कटे हुए कपड़े डिजाइन वाले पहनते हैं? है कोई? अरे बोलो, जम के बोलो। नहीं है ना? तो कोई कहे कपड़ा ही तो काटा था, चूहे ने काटा चाहे दर्जी ने काटा, काटा तो सही ना। कपड़ा चूहा भी काटता है और कपड़ा दर्जी भी काटता है, पर चूहे कपड़े को काटता है तो कपड़े को बिगाड़ देता है, कपड़े को खराब कर देता है, कपड़े को बेकार कर देता है। पर जब दर्जी कपड़े को काटता है तब उस कपड़े की ऐसी ऐसी डिजाइन बना देता है कि लोग उसको तन पर धारण कर कर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं, अपने आप को अच्छा महसूस करते हैं, अपने आप को सुंदर महसूस करते हैं। काटा तो दोनों ने, चूहे ने भी कपड़ा काटा और दर्जी ने भी कपड़ा काटा, पर चूहे के काटने में वो सुख का अनुभव नहीं है, मिठास नहीं है बाबू। चूहे के काटने में वो आनंद का अनुभव नहीं है।
पर दर्जी के काटने में एक आनंद का अनुभव है, दर्जी के काटने में एक सुख का अनुभव है। अब जिंदगी एक ही है, कपड़ा एक ही है, पर उसको जीने का तरीका अलग अलग है। उसी तरह कपड़ा एक ही है, पर उसको काटने का तरीका अलग अलग है। चूहा काटेगा कपड़े को बिगाड़ देगा और दर्जी काटेगा कपड़े को संवार देगा। शिव कथा कह रही है, एक जीने का तरीका तुम्हारे चौराहे पर, मोहल्ले में, गांव में, नगर में, क्षेत्र में, कहीं पर भी जाकर खड़े हो जाओगे, कोई भी ज्ञान दे देगा आपको। फ्री में मिल जाता है। एक रावण को ज्ञान देने वाले मिले थे और एक भगवान राम जी को ज्ञान देने वाले मिले थे। रावण ने भरी सभा में सबसे कह दिया था कि राम जी के साथ युद्ध होगा, तो जितने लोग साथ में मिले थे उन्होंने कह दिया आप घबराओ मती, हम जाकर पूरी राम जी की सेना बंदरों की है, सबको उठा उठा कर खा जाएंगे। और राम जी ने भी ज्ञान लिया था, तो राम जी ने पूछा कि रावण से युद्ध करने जा रहे हैं, ज्ञान दीजिए क्या करना चाहिए। तो जितने लोग आए थे उन्होंने एक बात कहा कि बहुत विद्वान है रावण, बहुत ज्ञानवान है रावण, एक किसी को भेज दो उसको समझाने के लिए, अगर वो समझ जाता है तो युद्ध नहीं करना पड़ेगा। आप अब देखो, रावण के पास जो समझाने वाले थे उन्होंने समझाया कि हम सारे बंदरों को उठा उठा कर खा जाएंगे, घबराने की बात नहीं है। और राम जी के पास जो समझाने वाले थे उन्होंने एक ही बात कही कि किसी एक को समझाने के लिए भेज दो, किसी को दूत बनाकर भेज दो, किसी को समझाने के लिए भेज दो। रावण अगर समझ जाएगा तो अपने को युद्ध लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीता जी अपने पास आ जाएंगी और अपन वापिस अयोध्या के लिए चले जाएंगे। समझाने वाला कैसा है, तुम्हें बताने वाला कैसा है, तुम्हें ज्ञान देने वाला कैसा है। तुम ब्यूटी पार्लर में जाकर बैठ जाओ और ब्यूटी पार्लर वाली कह दे तुम्हारी चुटैया को इधर से इधर कर लो या इधर से इधर कर लो। अब और दूसरी, तुम्हारे घर में तुम्हारी माँ जब अपनी बेटी की शादी जब माँ करती है ना, एक लड़की की शादी जब उसकी माँ करती है, तो जितना तो पार्लर वाली नहीं सजा पाती, उससे ज्यादा माँ अपनी बेटी का श्रृंगार कर देती है। वो माँ की करुणता है, वो माँ की